हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स की हमने एक सीरीज चलाई हुई है, उसी का नेक्स्ट पार्ट हम आपको कराने जा रहे हैं। हम कुछ टॉपिक कर चुके हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स की बात में। हमने रिएक्शंस कराए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले, उसके बाद फिर हमने उनका मैकेनिज्म कराया SN1 SN2। उसके बाद हमने कुछ स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पढ़े हैं। आज हम एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। जब हेलो अल्केन्स को हम बीटा हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है। कहाँ से होता है? बीटा कार्बन से। और हैलोजन एटम कहाँ से जाता है? अल्फा कार्बन एटम से। तो जिससे हमारा एल्कीन की फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। अब देखो, नॉर्मल सा था, हमने एलिमिनेशन रिएक्शन कराई, हमारे पास है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, ऐसा हेलो एल्केन होना चाहिए जिसके पास बीटा हाइड्रोजन हो, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हम इस हेलो एल्केन को हीट करें अल्कोहलिक सोडियम यानी कि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे एलिमिनेशन होएगा किसका? एलिमिनेशन होगा हमारा बीटा कार्बन से, किसका? हाइड्रोजन का। और एक हैलोजन जाएगा अल्फा कार्बन से, यानी कि हमारा HX रिमूव होगा। HX रिमूव होगा हमारा। HX रिमूव कैसे होगा? बीटा कार्बन से तो हमारा जो है ये H कहाँ से आया? बीटा कार्बन से। और हैलोजन कहाँ से आया? अल्फा कार्बन से। तो जो H आया वो बीटा कार्बन से आया है, और जो हमारा हैलोजन आया वो अल्फा कार्बन से। ये हमारा एलिमिनेशन ऑफ रिएक्शन है, इसे हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। यहाँ तक समझ आया होगा? दिखाते हैं करके। यहाँ पे एक बेस था, बेस ने अटैक करा। ये देखिए आप, बेस था KOH, बेस ही होता है। बेस ने हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, फिर यहाँ से ये हैलोजन रिमूव हुआ और एल्कीन की फॉर्मेशन हुई। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे सेटजेफ रूल लगता है, कैसे प्रोडक्ट बनता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे पेंटीन 2 इन था और ब्रोमोपेंटीन था। यहाँ से दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा पेंटीन 1 इन, एक बनेगा पेंटीन 2 इन। ये देखिए, ये हमारा कैसा है? बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। बीटा कार्बन से हमारा क्या जा रहा है? अब देखिए आप, अल्फा बीटा, अल्फा कार्बन से आपका हाइड्रोजन हैलोजन रिमूव होगा और बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो HBr बाहर निकल जाएगा और हमारे पास बनेगा एल्कीन। ये बना है पेंट 2 इन और ये बना है पेंट 1 इन। अब बात कर लेते हैं कि ये 81% बना है और ये 19% बना है। जो हमारे पास एल्कलीन बनता है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? जो सेटजेफ रूल था उसके अकॉर्डिंग हमारा डी हाइड्रोहेलोजन रिएक्शन होती है। यानी कि जहाँ पे अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। इस डबल बॉन्ड के पास देखिए, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप सिर्फ एक बचा है, यहाँ पे इधर भी है और इधर भी है, तो ये हमारा ज़्यादा स्टेबल बनेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। मोस्ट ऑफ द क्लोराइड्स जो होते हैं, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, वे मेटल्स के साथ रिएक्शन देते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कार्बन मेटल बॉन्ड। ये कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। अगर हम बात करें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है वो बनता है RMgX। RMgX जो होता है उसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ये बनता है CH3CH2Br। इसकी रिएक्शन हमने कराई मैग्नीज के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा बन गया CH3CH2MgBr। ये देखिए आप। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये RMgX होता है। R के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, मेटल के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है और X के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है और कोई भी सोर्स हो प्रोटॉन का
वो वहीं रिएक्शन कर जाता है। ये वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ एसिडिक कन्वर्ट कर देता है अपने आप को एसिडिक में, यानी कि RMgX को अगर हम वाटर में रखें तो RH बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन होगी और MgOH निकल जाएगा। तो हमें इसलिए क्या करना पड़ता है, इसमें मॉइस्चर ना आए, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, अलग मेथड से बनाते हैं या फिर इसे ईथर की प्रेजेंस में हम बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं वुड्स रिएक्शन की। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और हाइड्रोकार्बन को डबल कंटेनिंग नंबर ऑफ कार्बन आइटम से प्रेजेंट हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। हमने RX लिया, 2 RX लिए, 2 Na लिए, 2 Na क्या बनाएंगे, NaX बनाएंगे और RR से हमारा रिएक्शन बन जाएगा। ये एक नेम रिएक्शन भी हो सकती है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।